वंदे मातरम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसका नाम है दोस्तों पश्चिम बंगाल, लेकिन ये पश्चिम में नहीं है, ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं दोस्तों, यानी कि पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन देशों से लगती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसके पड़ोसी प्रदेश कौन कौन से हैं मित्रों, यानी कि पश्चिम बंगाल किन किन प्रदेशों की सीमा को टच करता है? तो सिक्किम, असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा क्या है? बांग्ला। प्रमुख जानवर कौन है? फिशिंग कैट। प्रमुख पक्षी वहाँ की क्या है? वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। प्रमुख नृत्य कौन सा है? गुड़िया नृत्य। प्रमुख फूल कौन सा है? नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन। वहाँ की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी दोस्तों हुगली नदी है, दामोदर नदी है। पश्चिम बंगाल के कुछ स्थान: दुर्गापुर, चितरंजन, आसनसोल, रानीगंज, पुरुलिया, शांति निकेतन, मुर्शिदाबाद, फरक्का, मालदा, दार्जिलिंग, सुंदरवन, कोलकाता, बैरकपुर, सिलीगुड़ी, खड़गपुर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता की स्थापना किसने की? जॉब चारनोक ने की, अगस्त 1690 में। कोलकाता पश्चिम बंगाल का ही एक स्थान दुर्गापुर है। दुर्गापुर में दोस्तों हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL कंपनी है। फिर वहीं पे चितरंजन है। चितरंजन में दोस्तों लोकोमोटिव का वर्क होता है। लोकोमोटिव जो इलेक्ट्रिक ट्रेन का इंजन था उसका वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। कहाँ? चितरंजन में। उसके बाद है दोस्तों आसनसोल। आसनसोल एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर कारखाने ज़्यादा हैं। रानीगंज। रानीगंज में दोस्तों कोयला का खदान है, वहाँ से कोयला निकलता है। पुरुलिया वहीं पे है दोस्तों। पुरुलिया में 17 दिसंबर 1995 में एक जहाज उतरा था, जिस जहाज का नाम था एंथेनेब जहाज। इस जहाज में दोस्तों जब उतरा तो यहाँ से AK-47 मिला इस जहाज में बहुत ज़्यादा। AK-47 का क्या इतिहास रहा है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको दे देते हैं। इसकी खोज क्लासनिकोव ने की थी, 1947 में की थी। ये एक प्रकार का AK-47 गन है। कैसा गन? ऑटोमेटिक गन था। 1 सेकंड में इससे हम 16 गोली मार सकते हैं। तो ये गन ऑटोमेटिक था और इसकी खोज 1947 में क्लासनिकोव ने की थी, जिसके कारण इसका नाम पड़ा AK-47 दोस्तों। इसके बाद का जगह है शांति निकेतन। दोस्तों शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नोबेल पुरस्कार विजयी कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए ही हमें रविवार को छुट्टी मिलती है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही हमारे राष्ट्रगान की रचना की है। वहीं पे दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही मुर्शिदाबाद पड़ता है। मुर्शिदाबाद दोस्तों पश्चिम बंगाल की पूर्व राजधानी थी। ये वेस्ट बंगाल का मैनचेस्टर है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो वेस्ट बंगाल का मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद है दोस्तों। मालदा पश्चिम बंगाल का ही एक क्षेत्र है जहाँ पर आम प्रसिद्ध है। फलों में क्या? आम प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पे। अगला क्षेत्र है दोस्तों फरक्का। मालदा के पास ही फरक्का है। फरक्का में दोस्तों एक बांध है, ये बांध गंगा नदी पर है। फरक्का बांध
को लेकर बांग्लादेश से हमारा एक विवाद भी है। विवाद क्या है दोस्तों? फरक्का बैराज एंड डिस्प्यूट ओवर वाटर एक्सट्रैक्शन। यानी कि पहले क्या हुआ कि जब फरक्का बांध बना तो पानी रोक दिया गया, और पानी रोकने के कारण बांग्लादेश ने बोला कि पानी क्यों रोक दिया, यहाँ पे पानी का कमी हो गया तो पानी को मत रोकिए। फिर क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल ने जो बांध बनाया था उसके फाटक खोल दिए तो पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे क्या फिर बाढ़ की समस्या हुई बांग्लादेश में। तो पानी खोल दिया तो भी प्रॉब्लम और पानी रोके थे तो भी प्रॉब्लम। तो इसी मुद्दा पर फरक्का बांध को लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद है। लेकिन प्रदेश से देश का विवाद नहीं होता, देश से देश का विवाद होता है। तो इंडिया से बांग्लादेश का एक विवाद फरक्का बांध को लेकर था दोस्तों। उसके बाद आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग दोस्तों चाय पत्ती और पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग में चाय पत्ती बनता है। अगला है दोस्तों सुंदरवन। सुंदरवन पश्चिम बंगाल का ही एक जगह है। यहाँ पे विश्व का दोस्तों पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय पशु द रॉयल बंगाल टाइगर राष्ट्रीय पशु पाया जाता है। कहाँ पे? सुंदरवन में ही। यहाँ पर मैंग्रोव के मैंग्रोव के पेड़ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव ट्री समुद्री जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे दलदल होता है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इस तरीके के पौधे पाए जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल है, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता का एक और अन्य नाम है दोस्तों सिटी ऑफ जॉय। विक्टोरिया मेमोरियल यहीं पे पड़ता है दोस्तों। कोलकाता में ही सर्वे ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई है। उसके बाद आता है दोस्तों बैरकपुर। बैरकपुर पश्चिम बंगाल का वो हिस्सा है जहाँ पर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। पहले क्या होते थे कि कारतूस जो बनते थे, वो जो गन बनते थे उसमें जंग वगैरह लग जाता था। तो जंग लगने से बचाने के लिए गायों का मांस और सुअर का मांस वहाँ पे लगा देते थे जिससे कि जंग न लगे। तो उसे दांत से छील कर गन को चलाना होता था। तो मंगल पांडे को जब ऐसा आदेश मिला अंग्रेज कर्मचारी के द्वारा कि दांत से निकालिए और इसे चलाइए, तो वो मतलब कि उनको दुविधा होने लगी, क्योंकि हिंदू धर्म का एक आस्था है गाय गौ माता जिसकी हम पूजा करते हैं। तो मंगल पांडे ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो अंग्रेज क्या हुआ कि अपने दांत से ही छील के दे दिया कि अब तो चलाओ। तो जब उनके हाथ में गया तो वो उन्हीं कर्मचारियों को उस गन से उड़ा दिए। तो इसके कारण मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? बैरकपुर में दोस्तों। पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है चिकन नेक। चिकन नेक दोस्तों किसको बोला जाता है? सिलीगुड़ी के पास एक पतला सा क्षेत्र है। पतला सा क्षेत्र है जहाँ पे नेपाल और बांग्लादेश का सीमा लगता है। यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। यह बांग्लादेश से विवादित जगह है दोस्तों। ठीक। सारी नदियों का ढाल कहाँ जाता है दोस्तों? सारी नदियों का पानी बह के कहाँ जाता है? बांग्लादेश में जाता है। मालदा में एक मालदा दरार है दोस्तों। मालदा एक दरार है। इस दरार के कारण क्या हुआ कि मालदा के पास का जो ज़मीन था वो काफ़ी धंस गया, और धंसने के कारण जितनी भी नदियां हैं गंगा दामोदर हुगली ये सब का ढाल कहाँ पे जाता है? बांग्लादेश में ही बहुत ज़्यादा पानी गिरते जाता है। इधर से मान लीजिए गंगा आ गई और दामोदर आ गई, हुगली आ गई, तो एक ही जगह पे बांग्लादेश में ही सारा पानी जाने लगता है, और सारा पानी वहाँ पे जाने के कारण बाढ़ का समस्या आ जाता है। तो ये बांग्लादेश में बाढ़ समस्या भी एक मुद्दा है। कोलकाता शहर दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है।
हुगली नदी के तट पर कोलकाता का बंदरगाह है दोस्तों। हुगली नदी पर स्थित रविंद्र सेतु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। हुगली नदी पर रविंद्र सेतु बना है जिसे हावड़ा ब्रिज भी कहा जाता है। ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1936 में बनना और 1942 तक बन गया था दोस्तों। इसी से एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है जानना है, रविंद्र सेतु को बनाने का काम किसको दिया गया था, तो ब्रैथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था हावड़ा ब्रिज बनाने का काम। पश्चिम बंगाल का ही एक हिस्सा है दोस्तों खड़गपुर। खड़गपुर आप लोगों ने सुना होगा, आईआईटी के लिए फेमस जगह है। यहाँ पे भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 1072.5 मीटर है। ये आपको याद रखना है कि खड़गपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1072.5 मीटर है। भारत का सर्वप्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यहीं पे है, जो कि 1950 में बना था। यहाँ पर आप आईआईटी के लिए खड़गपुर आपका फेमस है दोस्तों। द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपका खड़गपुर में ही है, जो कि कोलकाता के पास है दोस्तों। तो यही कुछ जानकारी थी वेस्ट बंगाल के ऊपर दोस्तों। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्सेस पॉइंट इस चैनल का फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी अगली वीडियो का अपडेट हम वहीं पे देते हैं दोस्तों। और यदि ये इस स्टेट के आपको नोट चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन सभी के नोट आपको हम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा देंगे और आगे सभी स्टेटों पे वीडियो कंटिन्यू आने वाली है। जो प्रदेश बच गए हैं और बाकी के प्रदेशों की वीडियो इस चैनल पर अपलोड हैं, तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। और यदि आप एमएड के विद्यार्थी हैं या एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपके रिलेशन में कोई कर रहा है या एडमिशन लिया है, तो आप इस चैनल का लिंक उन्हें भेज दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एमएड की रेगुलर क्लास स्टार्ट होने वाली है और एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की पल पल की खबर हम इस चैनल पर देने वाले हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम।